नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। लालकुआं के बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर आज 2 दिवसीय क्रमिक अनशन में खुली चर्चा के लिए विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें आज दूसरे दिन तराई पूर्वी वन प्रभाग के उप प्रभागीय वन अधिकारी अनिल जोशी ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों की मांगों की बिंदुओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने का आश्वासन देते हुए कल 6 मई को आंदोलन स्थल पर डीएफओ के आने की जानकारी दी। वहीं आंदोलनकारियों ने कहा कि जब बिंदु खत्ता राजस्व गाँव की सभी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है तो फिर बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करने में किस बात की देरी की जा रही है। इसके साथ ही कल 6 मई को विशाल जनसभा की रणनीति तय की गई, जिसमें संबंधित प्रशासनिक अधिकारी समेत हजारों ग्रामीण मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय क्रमिक अनशन है जो 4 मई कल से शुरू हो गया है और आज दूसरा दिन है और कल 6 मई को इसमें विशाल जनसभा इसी स्थल पर होनी है, जिसमें हमें अंदेशा है कि जो 18 फरवरी की जो विशाल रैली थी उससे भी कहीं अधिक लोगों के आने की इसमें आशंका है, क्योंकि हमारा उस समय स्पष्ट वो था हमारा अल्टीमेटम कि अगर 2 महीने के अंदर इसमें अधिसूचना जारी नहीं होती है या फिर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो हम अगला आंदोलन जो है इससे बड़ा करेंगे। और उसी क्रम में हम लोगों ने जो क्रमिक अनशन है इसमें एक मौका और दिया है सरकार को कि वो जनता के बीच में आए। अगर हमारे दावों में कोई कमी है या जो तरह तरह की बातें मीडिया के माध्यम से आ रही है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सरकार की तरफ से हो या विधानसभा में जो सवाल उठाए गए, उन सवालों के जो जवाब माननीय वन मंत्री जी ने वहां पर दिए तो वो बिल्कुल तथ्यहीन है और उन पर हमने अपना काउंटर भी रखा था वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारा कहना है कि जैसे आप देखते हैं जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के कार्यक्रम सरकार चला रही है, लेकिन बिंदु खत्ता का कहीं से कहीं तक कोई उसमें संज्ञान नहीं लिया गया। तो हम ये कहते हैं कि अगर राजस्व ग्राम होता तो जाहिर सी बात है सरकार यहाँ पर आती, तो जन जन की सरकार कब आएगी बिंदु खत्ता के द्वार कार्यक्रम के तहत, अगर ये आ करके हमारे सवालों के जवाब यही दे दे और उनको जो शंकाएं हैं, चाहे वो जैसे हमारे दावों के ऊपर कुछ 75 साल की जो गाइडलाइन के ऊपर वन मंत्री जी ने कहा कि 13 दिसंबर 2005 से अभी इनको 73 साल हो रहे हैं, तो तथ्यहीन है। 3 पीढ़ी हम साबित कर चुके हैं, हमारे दावे जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत होकर के शासन को जा चुके हैं। उसके बाद 18-19 महीने वहां शासन में लंबित रखने के बाद उनको वापस भेजा जाता है और डीएलसी से जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनको पुनः परीक्षण लिख करके नीचे को भेजा जाता है। तो ये बिल्कुल भी हमारे हिसाब से तो गलत कदम है और मंशा हमें लगती नहीं कि सरकार की इसमें कुछ होती भी है। एक अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच में फौज साहब यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो उनका कहना है कि कल डीएफओ साहब यहाँ पर आएंगे इस चर्चा में भाग लेने, हमें उनको भी आमंत्रित किया हुआ था। तो अपने कुछ प्रश्न यहाँ पर से जो हमने पूछने हैं उन प्रश्नों को लेकर के गए, तो शायद हो सकता है उसकी तैयारी करके डीएफओ साहब कल यहाँ पर पहुंचेंगे। और अभी हमने आज सुबह एक पुनः निवेदन के लिए ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है कि कितने अधिकारी इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं या कितने जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, उनकी सूची दे दें ताकि हम उनके हिसाब से चर्चा के लिए व्यवस्था कर सकें। और अगर कल तक अगर कोई जनप्रतिनिधि या फिर सरकार के कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ तक नहीं आते हैं, कोई ठोस वार्ता नहीं होती है, तो हमारी विशाल जो जनसभा है, विशाल रैली जो 18 फरवरी की थी उसी तरह रैली में कन्वर्ट होकर के यहाँ से तहसील परिसर को जाएगी और वहां पर हम अपनी अग्रिम रणनीति जो होगी उसकी घोषणा वहीं पर करेंगे। शहीद स्मारक की से शुरुआत करके यहाँ पर 2 दिन का क्रमिक अनशन और 6 तारीख को विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इसका एजेंडा ये था कि जो हमारा 4 और 5 का क्रमिक अनशन है, इसमें क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि और जो प्रशासन के लोग हैं उनको अवगत कराया था कि वो हमसे पूछे कि हमारी जो पत्रावली है, जो हमारा दावा था वो डीएलसी से पास होने के बाद शासन में चले गया था, तो वो किस कारण रोका गया, उसके लिए चर्चा थी। आज बस वन विभाग से एसडीओ साहब यहाँ पर आए, अभी तक का कोई भी पदाधिकारी चाहे शासन के और प्रशासन में से बस एक एसडीओ साहब आए हैं और कोई नहीं आया। और कल यहाँ पर विशाल जनसभा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 1600 गांव अन्य राज्यों में राजस्व गांव हो चुके हैं और उत्तराखंड राज्य में ही हरिद्वार और रामनगर में 6 गांव हो चुके हैं। उसी के आधार से 2006 के नियम के आधार से बिंदु खत्ता भी राजस्व गांव होना चाहिए, हमारी ये मांग है।
अगर हमारी पत्रावली में कहीं पर कमी है तो उससे अवगत कराएं। पहले क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि इसका निर्मलीकरण करके होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, वन अधिकार अधिनियम 2006 में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इसका निर्मलीकरण होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे क्षेत्र बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए हमें, अभी तो हम शहीद स्मारक पर बैठे, हमें देहरादून भी जाना पड़ेगा, तो इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे और बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने में सभी लोग सहयोग करके इसको पूरा करेंगे, इसकी लड़ाई। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख ही रहे हैं, लगातार बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग बहुत जोर तोड़ तरीके से उठ रही है और आप देख भी रहे हैं कि एक बार इसमें सारी प्रक्रिया यहाँ से पूरी होकर के शासन तक पहुंच भी गई है और अधिसूचना जारी करना बाकी रह गया था। लेकिन अब ऐसा दोबारा कहा जा रहा है कि दोबारा जिलाधिकारी महोदय इसमें जो है इसकी प्रक्रिया को पूरी करके शासन को भेजें। तो ये मेरे समझ से परे है, ये तो आम आदमी के समझ से भी परे है कि एक बार पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोबारा प्रक्रिया चालू करना, ये कौन सा न्याय है। हम लोगों की तो एक ही मांग है, क्योंकि देखो, मैं तो बिंदुखत्ता राजस्व गांव के मामले में कोई राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां सब हमारे लोग रहते हैं, हमारे पहाड़ के लोग रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको बिंदुखत्ता को राजस्व गांव मिलना चाहिए और राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। और कई वर्षों से, कई दशकों से हमारे बुजुर्ग लोग वहां पर जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का परिणाम ये होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को ये लगना चाहिए कि हम भी एक राजस्व गांव के अंदर रहते हैं। इसलिए वो मांग है, वो जरूरत है और वो जरूरत पूरी होनी चाहिए, वो मांग पूरी होनी चाहिए, उसको राजस्व गांव बनाना चाहिए। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आप तत्काल प्रभाव से उसमें अधिसूचना जारी करिए, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो तो नीचे से पहले पूरी होकर जा चुकी है। और आप ही ने पहले कहा, सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, और आज सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि दोबारा उसमें प्रक्रिया करी जा रही है। तो ये समझ से परे है। आज इस बैठक में प्रभारी वनाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर मैं उपस्थित हुआ हूँ आज यहाँ पर। तो आज इस बैठक में, आज 2 दिवसीय बैठक रखी गई है। तो आज इस बैठक में जो यहाँ के प्रमुख बिंदु थे वो मैंने नोट कर लिए हैं और उस बिंदु को मैं लेने आया था आज बैठक में और उपस्थिति दर्ज कराने आए थे वन विभाग की तरफ से। तो इसमें कल प्रभारी वनाधिकारी महोदय यहाँ पर संभवतः स्वयं उपस्थित होंगे और अपनी बात रखेंगे उन बिंदुओं के संबंध में। उन बिंदुओं को मैं वहां तक, उनके स्तर तक पहुंचा दूंगा। पूरा भी डिटेल से ही, उच्च स्तर से ही कार्रवाई जो भी है वो होनी है। बस हमें तो अपनी विभाग की तरफ से जो बिंदु थे, जो सूचनाएं थी, वो उसको उच्च स्तर तक पहुंचाना है। बाकी का प्रभारी वनाधिकारी महोदय आके यहाँ पर उस रखे गए हैं, अपना पक्ष रखा गया है, जो कि वनाधिकार के तहत शर्तें हैं। बस उन्हीं शर्तों के बारे में, उन्हीं शर्तों को हम उच्च स्तर तक, मेरा